नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। किस तरह पश्चिमी यूपी में एक ऑडियो बम जो है वो सियासी धमाका कर गया है, किस तरह साजिश, सांप्रदायिकता या राजनीति की वहां पर पटकथा लिखी जा रही है, कैसे नाम उछालो, नैरेटिव बनाओ और विरोधियों को घेरो। ये पश्चिमी यूपी में नया मामला पैदा हो गया है। खबर शामली से है, शामली के कांधला से है, जहां पर एक बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से विस्फोटक मामला सामने आया है। भाजपा एमएलसी के बेटे और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान को कथित तौर पर एक हत्या की साजिश में फंसाने की बात कहकर जो ऑडियो क्लिप वायरल की गई, उसने पूरे इलाके की सियासत गरमा दी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह सिर्फ आपराधिक साजिश का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है। क्योंकि इस ऑडियो में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, उस व्यक्ति को फंसाने की भी बातें सामने आ रही हैं। नाम है नाहिद हसन। नाहिद हसन अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। इकरा हसन के वो भाई हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी दखल रखते हैं। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन उस ऑडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। वायरल ऑडियो में दो युवकों के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें वो सहारनपुर के रोहित प्रधान नाम के व्यक्ति की हत्या करके उसका आरोप मनीष चौहान पर मरने की योजना बनाते हुए कथित तौर पर सुनाई देते हैं। बातचीत में यह भी कहा जा रहा है कि हत्या के बाद एक वीडियो बनाकर यह दिखाया जाएगा कि काम हो गया और नाम मनीष चौहान का जोड़ा जाएगा। इस ऑडियो के सामने आने के बाद मनीष चौहान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इसे अपने खिलाफ रची गई बड़ी साजिश बताया है। तहरीर में यह भी आरोप लगा है कि बातचीत में नाहिद हसन के समर्थन की बातें की जा रही हैं और उनके नाम को भी चर्चा में लाया गया है। साथ ही मुजफ्फरनगर दंगों का संदर्भ देकर क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की आशंका जताई जा रही है। शिकायत में नदीम, जो शब्बीर के बेटे बताए जाते हैं, इनके अलावा कुछ और लोगों को भी नामजद किया गया है और डिजिटल साक्ष्य, ऑडियो क्लिप, फेसबुक लिंक और स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंपे गए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। लेकिन यहीं से राजनीतिक बहस का एक दूसरा पहलू शुरू हो जाता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को जबरदस्ती घेरने की कोशिश हो रही है? क्या वायरल ऑडियो में उनका नाम उछालकर एक खास राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? राजनीतिक जानकार याद दिलाते हैं कि इससे पहले भी सपा के कई मुस्लिम नेताओं को कानूनी पचड़ों में घेरा गया। आजम खान लंबे समय तक तमाम मामलों में जेल में रहे, जबकि इरफान सोलंकी भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। विपक्ष का आरोप रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को कानूनी मुकदमों के जरिए साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि भाजपा हर बार इन आरोपों को खारिज करते हुए कार्रवाई को कानून सम्मत बताती रही। अब कांधला का यह मामला भी उसी बड़े राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है। एक पक्ष का कहना है कि यह मनीष चौहान को फंसाने की साजिश है, जबकि दूसरा पक्ष आशंका जता रहा है कि कहीं इस पूरे प्रकरण के जरिए नाहिद हसन को राजनीतिक रूप से घेरने की जमीन तो नहीं बनाई जा रही। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जांच की जा रही है और अधिकारी ये कहते हैं कि ऑडियो की सत्यता की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। सच क्या है ये तो जांच के बाद साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि कांधला का यह मामला सिर्फ आपराधिक षड्यंत्र का नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए टकराव की भूमिका को भी बनाता जा रहा है, जहां कानून, राजनीति और नैरेटिव तीनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस खबर पर आपका क्या नजरिया है, आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।